बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिबनान के कैपिटल बैरूत से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मैं जनूबी बैरूत के एक इलाके में खड़ा हूँ और आपको मेरे पीछे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है और कल रात को इस बिल्डिंग पर इसराइल की तरफ से शदीद बमबारी की गई और बिल्डिंग का जो रिहायशी हिस्सा है उसको टारगेट किया गया और वहाँ पर जो मौजूद बहुत से लोग थे वो शहीद हो गए हैं। यहाँ पे जो जनूबी बैरूत का इलाका है, यहाँ पर इस तरह के बहुत से मनाज़र आपको नज़र आएंगे जहाँ पे रहायशी इलाकों में इज़राइल ने जो मासूम औरतें और बच्चे हैं उनको अपनी बमबारी से शहीद किया है। पिछले 8-10 दिन में जब से इज़राइल की जारहियत का सिलसिला शुरू हुआ है तो तकरीबन 2000 के करीब जो लिबनानी हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की भी है। और ये आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज 7 अक्टूबर है और आपको पता है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को गज़ा और जो दीगर फ़लस्तीनी इलाके हैं वहाँ पे इसराइल का हमला शुरू हुआ था, जारहियत शुरू हुई थी और उसमें भी तकरीबन 40,000 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो ये जो गज़ा में जंग शुरू हुई थी वो अब फैलती फैलती लिबनान में आ चुकी है और लिबनान का जो कैपिटल है बैरूत वो इज़राइल का ख़ास निशाना है। इसी इलाके में कुछ दिन पहले जो हिज़्बुल्लाह के सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, उनको भी शहीद किया गया। तो ये जो आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम है इसमें हम आपको बताएंगे कि जो 7 अक्टूबर 2023 को गज़ा से जो जंग शुरू हुई थी वो अब 7 अक्टूबर 2024 को वो लिबनान में पहुंच चुकी है और यहाँ से आगे ये लगता है कि ये जंग जो है ये शाम और ईरान और कुछ ख़ित्ते के दीगर ममालिक में भी फैलेगी। तो इस जंग के क्या असरात होंगे इस पूरे ख़ित्ते पर और कहीं हम एक तीसरी आलमी जंग की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। और हम आपको ये भी आज के प्रोग्राम में बताएंगे कि जो जनूबी लिबनान और ख़ास तौर पे जनूबी बैरूत के जो मुतासरीन हैं वो इस वक्त किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो मुतासरीन हैं वो खुले आसमान तले उनको कौन इमदाद फ़राहम कर रहा है। और ये जो जंग है इस जंग में पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत से लेसन्स हैं, बहुत से सबक हैं। वो सबक क्या है वो हम आपको आखिर में जाके बताएंगे। तो अब हम आपको लेके चलते हैं कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ पे कि इस जो जंग के मुतासरीन हैं वो खुले आसमान तले आपको नज़र आएंगे और बहुत से ऐसे मुतासरीन भी आपको नज़र आएंगे जो कि लिबनान छोड़ना चाहते हैं और लिबनान छोड़ के वो कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। ये बैरूत का इलाका मशहूर है और यहाँ पर जो कल रात को यहाँ पे इसराइली बमबारी हुई है तो उस बमबारी के ये ऐनी शाहिद हैं, ये बुज़ुर्ग ये हमें कुछ बताना चाहते हैं। ये अरबी में बताएंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको हम तर्जुमा भी करें। इस्मा, व्हाट इज़ योर नेम? इस्मा। اسمي حسن عمار. हसन अम्मार, ये बुज़ुर्ग का नाम हसन अम्मार है। 3 أيام 4 أيام الساعة 12:03 سمعنا صوت 3 انفجارات صواريخ هزوا البناية هز وفاقت بيروت على دائرة شعاعية شعاعها 5 كيلومتر. اضطربت، تعرف صوت قوي ارتعبت العالم كله. جينا الصبح لقينا انه في مسيرة ضربت هالمبنى هذا تابع للهيئة الصحية الإسلامية. ये जो बुज़ुर्ग हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह हलाल अहमर जो है वो एक इमदादी इदारा है, इसी तरह यहाँ पर ये जो ऊपर दफ्तर है जिसको कि इज़राइल ने अटैक किया, ये जो ऑफ़िस था ये मेडिकल रिलीफ फ़राहम करने वाली एक तंजीम का इदारा था और उसको भी इज़राइल ने टारगेट किया। इसमें اسمي مريم السليمان. इनका नाम मरियम है। كنا بالبيت واجت اسرائيل صارت تدمر بالضيعه، ما لقينا الشوفير ياخذنا، الله بعث لنا شوفير تاكسي جينا لهون. هون بلد العز وبلد الكرامه ويحفظ هالبلد واصحابه وبلدنا بعز وكرامه لانه نحن ببيوتنا ما مهجرين. صار ظهرنا وظهر عزيزه والرزق ما بينترك ونحن بدنا نصف بأرضنا ونقول لإسرائيل موتي رح نضل بأرضنا ونحررها والنصر إلنا إن شاء الله. ये जो बुज़ुर्ग खातून है इन्होंने इजरायली बमबारी की वजह से अपना घर छोड़ दिया, लेकिन वो बड़ी पुरज़म नज़र आ रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं बेघर होके ये यहाँ पे आई हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फ़ातिह की हैसियत से वापस अपने घर जाऊँगी। نحن أمنونا أدوية حكمة
كل شيء مأمننا، نقطة المي مأمنة، ما معذرين بشيء أبدا. إن شاء الله نرجع على بيوتنا، ظهرنا من عز نرجع على العز، من أجل الله منصورين. موتي يا إسرائيل، موتي بقبرك رح تندفني. الله يحمي الشباب وينصرهم. نحن مع المقاومة مهما طلعت ومهما أصل ومهما دمرت، نحن بأرضنا خليها تموت. अब देखें कि ये ख़ातून जो है ये बेघर हैं और इनकी काफ़ी उम्र भी है, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लगा रही हैं और कह रही हैं कि मैंने एक फ़ातह की हैसियत से अपने घर वापस जाना है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लेबनान में जो लोग बेघर हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं इसराइल की बमबारी से, उनके हौसले कितने बुलंद हैं। ये बात मैं इसलिए ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तान में कोई मौसमी आफत आती है उससे लोग बेघर होते हैं, और जब हम उनके पास जाते हैं तो वो बहुत से मसाइल बयान करते हैं। यकीनन ये उनको मसाइल बयान करने चाहिए, लेकिन वो एक मौसमी आफत का शिकार होते हैं। यहाँ पर ये इनके घर इसराइल की बमबारी ने तबाह कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी हुकूमत से कुछ नहीं मांग रहे। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इसराइल पर फतह चाहिए। الدولة اللبنانية اللي هي سندنا، الدولة اللبنانية والمقاومة صح. وكلنا يد واحدة، ننصرن بإذن الله، بإذن الله. إسرائيل بدها تزول، إسرائيل تحت السرماية. خلي نتنياهو يتخبى مثل الكلاب، مثل الكلب عم بيعوي يعوي. ये खातून जो है इसने इसराइल को और नेतन्याहू को बहुत बद्दुआएं दी हैं और कहा है कि अल्लाह ताला लेबनान पर अपनी रहमतें बरसाए। अस्सलाम वालेकुम। Sir, what is your name, sir? Dr. Khalil Khalil, I am the manager of this shelter and the manager of the Hospitality Institute of Tripoli. Okay, so how many displaced people are here in this shelter? In this shelter, we have 50 family and 350 also people. So all these people were displaced due to the Israeli bombing? Yes, all the people, or these people, our refugees from South Lebanon and from Beirut. Okay. So can you tell us that what kind of things you need for these people? Okay, we have a family. We need all the basic needs about the hygiene, about food, about water, about pillows, about mattress. Especially winter come and we need everything to make the ambience warm. Can you tell us that in your estimate how many people have been displaced in last 10-12 days? I can speak about this shelter. I have the number mentioned. In all Lebanon, you have to ask the direction responsible about catastrophe. Okay. So any international relief organizations are helping you? Till now, the majority of helps are coming from the Lebanese population, the NGOs population, and the family, the member of the community. About the NGOs international, we have a help, but this help are little and comparative to the national help. So you think that the United Nations Food Program, UN Health Organization, they should focus here and provide you more assistance? Yes, the United Nations and the UNICEF help us, but we need more and more because the situation is very difficult and it seems that the crisis long time. Isme? Ali. Ali. So Ali is very popular name here. So can you tell us what happened after the Israeli bombing? Have you seen it with your own eyes? الإسرائيلي وقت ما ضرب ما ميز إرهابي، ما ميز حزب معين، أطفال وأولاد يضرب عليهم. شوف أولاد عم تموت، أطفال، عيال.
ये भाई हमें बता रहा है कि इज़राइल जो है वो आम सिविलियंस और फ़ौज में कोई तफरीक नहीं रखता और सिविलियंस पर भी बमबारी कर देता है, और जिसकी वजह से बहुत से बेगुनाह लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। कैन यू टेल अस अबाउट हिज होम, इज़ हिज होम ओके और डिस्ट्रॉयड? هلا ما بنعرف نو They don't know yet. They don't know. ओके ओके, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, خلاص. थैंक यू, شيش. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। خلاص شيش ماريجوانا اكلنا ماريجوانا और ये लिबनान का एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर मरीज़ों का इतना रश नज़र नहीं आ रहा, खौफ व हरास का आलम है। न सिर्फ ये कि सड़कें जो हैं वो वीरान हैं, हॉस्पिटल भी वीरान है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो भी बंद हैं यहाँ पे। और इस हॉस्पिटल में कुछ जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जिन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए हैं और वो स्ट्रेस का शिकार हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, वो यहाँ पे आते हैं। और कुछ जो इंजर्ड लोग हैं जो कि इसराइल की बमबारी से ज़ख्मी हुए हैं, वो लोग जो हैं वो ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर कि इसराइल के हमले का ख़तरा ना हो। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं चंद एक मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, उनसे जाके देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। دكتور هاني فوال هوسبيتال دار الزهراء تريبولي لبنان. कैन यू टेल अस व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग हियर? مختلف الحالات الطبية، في شيء عم بيجي إسهال واستفراغ، في شيء عم بيجي ستريس، في شيء عم بيجي نوبات رمل كلاوي، في شيء عم بيجي عنده ستريس أو وجع راس، يعني معظم الحالات المرضية اللي عند أي إنسان عادي. और ये बैरूत में एक नया मुहाजिर कैंप है। ये मुहाजिर कैंप इसलिए है कि जो इसराइल की बमबारी से जो लोग मुतासर हुए हैं उनमें सिर्फ लिबनानी शामिल नहीं है, उसमें फ़लस्तीनी भी हैं और उसमें सीरियंस भी हैं, शामी भी हैं। ये फ़लस्तीनी और शामी जो हैं ये पहले से ही मुहाजिर थे। कोई फ़लस्तीनी जो है वो 48 से यहाँ पे मुहाजिर है, कोई 67 से मुहाजिर है, और बहुत से सीरियंस जो हैं वो काफ़ी साल पहले यहाँ पे आए थे। लेकिन हालिया इसराइली बमबारी के बाद ये जो तमाम लोग हैं ये अपने अपने घर और अपने अपने ठिकाने छोड़ने पे मजबूर हो गए। और अब ये एक स्कूल है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम चलता है। इस स्कूल में बहुत सी फैमिलीज़ ने पनाह ली हुई है और उन फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं वो ये आपको यहाँ पे फ़ुटबॉल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ साइड्स पे इनके जो बुज़ुर्ग हैं वो बैठे हुए हैं। आप देखें उस तरफ फैमिलीज़ हैं, इस तरफ भी आपको फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं, बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं। और इसमें देखें बच्चे खेल भी रहे हैं और बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो भी इसमें वॉक कर रहे हैं, कुछ ख़वातीन भी आपको नज़र आ रही हैं। और ये जो एक मुहाजिर कैंप है या एक रिलीफ़ कैंप है, इसकी जो सबसे अहम बात है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर 3 मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग हैं, लिबनानी हैं, शामी हैं और फ़लस्तीनी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बच्ची है, ये छोटी बच्ची जो है, इसका अब क्या मुस्तकबिल है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये जो 3 मुल्क हैं, एक लिबनान, एक फ़लस्तीन और एक शाम, इस वक्त ये जो क्राइसिस चल रहा है मिडल ईस्ट में, इसके ये 3 बड़े विक्टिम हैं। लेकिन ये जो क्राइसिस है और ये जो जंग शुरू हुई है, इसके असरात बढ़ते जा रहे हैं। और ये जंग जो है ये गज़ा से शुरू हुई थी, लेबनान पहुंची है और यहाँ से ट्रैवल करती हुई शाम और वहाँ से आगे ईरान की तरफ जा रही है। और आगे जो ईरान का हमसाया है वो है पाकिस्तान, और भी ममालिक जो हैं वो ईरान के हमसाए हैं। तो ये यहाँ पे ख़दशा नज़र आ रहा है कि ये जंग जो है, ये जंग ईरान से आगे भी जा सकती है। और अब तक इस जंग के नतीजे में लाखों लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं। और अब ये जो सूरत हाल है ये यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक जगह दिखाई है, अब ये एक दूसरी जगह है। और इस तरह की बहुत सी जगह है जहाँ पे कि डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं वो उन्होंने पनाह ली हुई है, आर्जी पनाह ली हुई है। और बार बार ये जो बच्चे हैं इनको देख के, ये देखें अब ये बच्ची जो है इसने हाथ में फ़ुटबॉल पकड़ा हुआ है और वो अपने आप को कैमरे से छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो तमाम बच्चे हैं, इन बच्चों के चेहरों पे आपको मुस्कुराहट तो नज़र आ रही है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे जो
दर्द है वो शायद आपको फ़िलहाल नज़र ना आए, लेकिन ये जो दर्द है और ये जो मायूसी है, ये आपको यहाँ पर जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं उन बुज़ुर्गों के चेहरों पर आपको दर्द और मायूसी जो है वो नज़र आ सकता है। और ये देखें, ये एक स्टूडेंट जो है, ये इसका हाथ ज़ख्मी भी है लेकिन ये फुटबॉल भी खेल रहा है। व्हाट इज़ योर नेम? मोहम्मद। ओके, सो यू आर प्लेइंग विदाउट फुटबॉल शूज़ फ्रॉम हाउ मेनी डेज यू आर हेयर? أنا جاي زيارة مش قد صار لك؟ يوم. He's just here for a visit for one. Okay, you are one day. So what happened here? مكسورة. It's broken. Okay, ये ज़ख्मी है। Okay, thank you. What is your name? أبرار. Abrar. Okay. Do you study in school? Yes. Which class? درجة. شو اسمه 6. 6th. Okay. So do you play football? Yes. Okay. So what would you like to become? A doctor or engineer? Doctor. Doctor. Yes. Okay. Yes. Okay. So from how long? How many days you are here? 5. 5 days. From last 5 days you are here. So before that, where were you living? Your home. Where is your home? شو؟ كان بمخيم الباص. Okay. اه तो ये जो बच्ची है, आप देखें इसके माशाल्लाह चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आ रही है और ये कह रही है मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है ये बेटी जो है। और 5 दिन से इस मुहाजिर कैंप में है और इसके साथ जो ये है ये भी मुस्कुरा रही है। तो इस्मा شو اسمك؟ فرح. फरा, तो इसका नाम फरा है। तो ये बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन जो इनके जो वालिदैन हैं जो साइडों में बैठे हुए हैं उनके चेहरों पे परेशानी है और वो गहरी सोच में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। उनको अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि ये जो बच्चे हैं ये इन हालात में जब बड़े होंगे तो अब इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या ये दुनिया में अमन कायम करने के लिए मददगार साबित होंगे, या जिन हालात से ये गुज़र रहे हैं इन हालात के नतीजे में जो इनके ज़हनी मसाइल पैदा होंगे उन मसाइल के वजह से और जो परेशानियां और तकलीफ़ें ये देख रहे हैं उसके रद्द-ए-अमल में ये कुछ और बनेंगे? ये सवाल जो है ये बड़ा ही अहम है। इस पे हमें गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किस किस्म के हालात इस दुनिया में पैदा कर रहे हैं। हम इस मिडल ईस्ट में भी और साउथ एशिया में भी हमें ऐसे बहुत से स्पॉट्स नज़र आते हैं जहाँ पे कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तालीम के मसाइल हैं और उनके लिए सेहत के मसाइल हैं और उनको एक अच्छा इंसान बनने के लिए मौके नहीं मिल रहे। तो अगर हम उनको अच्छा इंसान बनने के मौके फ़राहम नहीं करेंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर वापस में लड़ेंगे। आई एम वेरी ओल्ड, आई एम लाइक योर फादर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्कूल है इसको UNRWA चला रहा है। तो यहाँ पे जो इसके इंचार्ज हैं इस स्कूल के, इस कैंप के, यहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क चल रहा है उसके जो इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं। Thank you very much, sir. What is your name? My name is Fadi. I am the communications officer for UNRWA in Lebanon. Okay. So tell us about the activities of UNRWA in Lebanon. So in Lebanon, with the escalation, with the armed escalation in the south, we have opened and prepared 13 shelters for the displaced. In Nahr al-Barid camp, which we are now in, we have 6 shelters. We have opened 5 of them. And in all these 13 shelters, we have about 4,300 displaced. And we are providing, with support from our partners, all the necessities from mattresses, food, blankets, etc. So we are trying to receive those displaced during this time, and we are not discriminating. We have Palestinians here. More than 50% of these of displaced in these shelters are Palestinian refugees, and we have also Syrians. We have also Lebanese. So we are not making any discrimination between these people because they are in need now, and we are receiving them in our shelters. And the Palestinians were refugees long ago. Yeah, refugees, Palestinian refugees. They have been here in Lebanon since 1948. Okay. And the Syrians? The Syrians since 2012, when the Syrian crisis occurred in Syria, they moved here to Lebanon. Now they are leaving the areas where they were, like in the south or in Beirut, and coming here to
to the shelters in the north, like this shelter that we are in. Okay. So we are watching a lot of children here. Some of them are playing football. Some of them are sitting with their parents. Do these children go to school? Currently, there are no schools. Okay. So what we are doing now in the schools, we are providing them with psychosocial support. We have our partners that we are working with our partners to provide psychosocial support to these children. Psychosocial support. Psychosocial support. So Because they are doing under some pressure. games, yeah, some games, some in order to mitigate the trauma that they have, maybe to reduce the trauma, something like this. So we have some partners helping us to do this. Do you have medical facilities for these families? In this camp, we have a health center that is run by UNRWA. We provide primary health care. Usually, this is provided for Palestine refugees. In Lebanon, we have 27 health centers. So we are supporting these displaced with the primary health care. For Palestinians, we have contracts with hospitals, whether governmental hospitals or private hospitals, and we are doing like referrals for Palestine refugees, including these displaced, of course, who are registered Palestine refugees, to these hospitals. What do you need to look after these refugees? Do you need anything? Now we have a flash appeal. We requested $27 million because we need to provide more support to these displaced. We need food, we need other necessities, and we need to focus on children, on women, on elderly, on those vulnerable groups. So we asked the international community that we need this money so that we continue support for the coming 3 months. थैंक यू वेरी मच। और ये आपने देखा कि हमें उन्होंने बताया है UNRWA के जो कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं यहाँ पे कि उनको काफ़ी इमदाद की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बैरूत के हालात हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और यहाँ के मुख्तलिफ़ इलाकों में हमारा सफ़र जारी है। अब हम कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ मिस्टर अली हैं और इनका ताल्लुक़ है दारुल ज़हरा के साथ। और ये जो दारुल ज़हरा है, ये हालिया जो इजरायली बमबारी से जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, ये उनकी देखभाल कर रहा है और ये उनके लिए जो खुराक है उसका बंदोबस्त करते हैं। कैन यू गो इनसाइड विद अस? और ये हमें अब अंदर लेके जा रहे हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में इन्होंने जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया है। इसमें आप ये देखें कि ये इसमें हुमस है और टूना फ़िश भी है इसमें, और ये भी खाने पीने की चीज़ें हैं इसमें। ये हलवा भी है, पनीर भी है इसमें। और दिस इज़ फॉर वन पर्सन। या ये एक आदमी के लिए है खाने पीने का सामान। और इस तरह के यहाँ पे हमें सैकड़ों नज़र आ रहे हैं। ये है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये उसकी तरफ से ये इनको दिया गया है। और इनका जो इदारा है दारुल ज़हरा, ये यहाँ पे लोगों की देखभाल करता है। और यहाँ पे हमें खाने पीने की चीज़ों के अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें यहाँ पे कंबल हैं और कपड़े हैं। ये आपको कंबल नज़र आ रहे हैं। ये कंबल का भी इन्होंने एहतराम किया। दिस इज़ फॉर द फैमिली। Yes. अच्छा, ये इन्होंने पूरी फैमिली के लिए कुछ जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, सफाई की, ये वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा व्हाट इज़ दिस? What is this? ज़ातर। ओके, ये ज़ातर है जो कि खुराक में इस्तेमाल होता है। एंड ये बच्चों के लिए दूध है, यानी कि जो बच्चे जो हैं वो डिस्प्लेस्ड फैमिली से जिनका ताल्लुक़ है और वो अपने घर बार से बाहर हैं, उनके लिए दूध का अहतमाम किया गया। और ये ज़रा बड़ी मिकदार में ये बच्चों के लिए पैम्पर्स वगैरह का भी यहाँ पे अहतमाम किया है। तो ये जो इदारा है ये एक NGO है जो कि दीगर इदारों के साथ मिलकर जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनकी मदद कर रही है। ये आप देख रहे हैं कि बैरूत में जो इजरायली बमबारी के मुतासरीन हैं वो सड़कों के किनारे
बेघर होकर और उन्होंने छोटे छोटे खैमे लगाए हुए हैं और इन खैमों में ये लोग जो हैं इन्होंने पनाह ली हुई है और इनके एक तरफ समुंदर है और दूसरी तरफ बैरूत का पहाड़ी इलाका है और आप देख रहे हैं कि ये कोई गरीब लोग नहीं हैं। इनकी ये गाड़ियों के साथ अपनी यहाँ पे खड़े हैं। इनकी गाड़ियाँ जो हैं उनमें थोड़ा सा सामान भी आपको नज़र आ रहा है और ये लोग जो हैं ये दरअसल ज़्यादातर लोग जो हैं ये जनूबी लिबनान और जनूबी बैरूत के इलाके से इनका ताल्लुक़ है और इसराइली बमबारी से अपने ख़ानदानों को बचाने के लिए ये लोग अपनी गाड़ियों में यहाँ पर आकर खड़े हैं। पिछले 5-6 दिन से ये लोग जो हैं इन्होंने इस समुंदर के किनारे को अपनी जाए पनाह बनाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सड़कों पर खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। इन्होंने पनाह ली हुई है। इसराइली बमबारी के बायस इनके मकानात तबाह हो गए हैं और ये लोग अपना सामान लेके और सड़क पर खड़े हैं। इस तरह की आपको हमें बैरूत में जगह जगह पर ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कि अपने घर छोड़ के खुले आसमान के नीचे खड़े हैं और इनको प्रोटेक्शन या इनको इमदाद देने के लिए अभी तक कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया जा सका। वो लोग जो इनकी ख़ुद इमदाद करना चाहते हैं वही आके इनकी इमदाद कर रहे हैं, लेकिन ये हमें इस तरह बैरूत में जगह जगह पर इस तरह के लोग जो हैं वो बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन जो हैं उन्होंने छोटे छोटे खैमे लगा रखे हैं, कोई अपनी गाड़ी में है, कोई अपने स्कूटर के साथ पनाह लिए हुए है और ख़ास तौर पे इस सारी सूरत हाल में जो छोटे बच्चे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि एक और ख़ानदान है और ये भी खुले आसमान तले इसने पनाह ली हुई है और पूरे का पूरा जो ख़ानदान है वो अपने थोड़े से सामान के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। इस ख़ानदान में आपको ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं और ये एक बुज़ुर्ग ख़ातून है और ये बुज़ुर्ग ख़ातून जो हैं ये हमें बीमार भी लग रही हैं। और ये जो भाई है ये बता रहा है कि 8 दिन से ये खुले आसमान तले है और कैन यू कम एंड ट्रांसलेट how they spend their night under open sky? كيف عم تقضوا النهار هيك ما في شيء تحت الشمس. There's nothing to only sitting there. They don't have So how they get food? كيف عم تاكلوا؟ عالم بيجيبوا لنا الأكل. It's charity. Charity. तो ये देखिए जिस तरह के इसको इस बुज़ुर्ग ख़ातून को एक ख़ातून ने आके कुछ अद्वियात दी हैं। तो इस तरह लोग जो हैं इन مكسور الحوض وهي عم تهرب من كسر الحوض. هلا بدها عملية عم يطلبوا منا $5000 حتى يركبوا لها البلاستيك وهي عم تهرب من الضاحية. तो ये जो ख़ातून है इसके बारे में बताया गया है कि ये जो ख़ातून है ये बमबारी में जब अल-दाहिया के इलाके में बमबारी हो रही थी तो ये जान बचाने के लिए भाग रही थी और इस दौरान ये गिर गई और इनको काफ़ी सारे ज़ख़म आए और अब ये ख़ातून जो है हॉस्पिटल भी नहीं गई और इनको एक दर्दमंद ख़ातून ने कुछ अद्वियात ला के दी हैं और ये ख़ुद ही अपना इलाज कर रही हैं। और ये इसकी और ये ख़ातून की व्हील चेयर है और व्हील चेयर पे उनका पोता बैठा हुआ है। और ये आप देख रहे हैं कि कुछ बुज़ुर्ग हैं और ये बुज़ुर्ग जो हैं ये खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये बुज़ुर्ग भी हमें बीमार नज़र आ रहा है और इसकी हालत काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। वो भी आपको बुज़ुर्ग नज़र आ रहा है, ये काफ़ी बीमार आपको नज़र आ रहे हैं और इनके पास कवर करने के लिए चादर भी नहीं है अपने पास। और ये आपको उनकी स्टिक्स नज़र आ रही हैं, ये इनकी आपको स्टिक्स नज़र आ रही हैं, ये अपाहज हैं और इनकी व्हील चेयर भी है साथ। तो ये इसराइली बमबारी की वजह से औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं, सड़क पर खुले आसमान तले पड़े हुए हैं और उनको ना तो खाने पीने का सामान मिल रहा है और ना ही उनके पास अद्वियात हैं। من الدولة الباكستانية الكريمة إنه ترد عنا العدو الغاشم. And ونحن هون بطانية ما في، مصاري ما في، أنا عندي إعاقة، يعني وضعنا حمام ما في،
شيء ما في حرب طيران هربنا بو بو طيران كله طيران هربنا وجينا لهون صرنا 10 أيام بهدلة بهدلة بهدلة. In 1 week here, they don't have even water, no food, no money, nothing at all. إيه. بدنا بنطلب من الدولة الكريمة باكستان إنه تحكي مع الأمم بالنسبة للمعوقين بالحرب. ما في ماني ما في بده ياكل بده يشرب. He's handicapped. He's asking from Pakistan to help him because he cannot walk. ये देखें पाकिस्तान के लोगों से इनकी तवक्कुआत हैं। ये एक माजूर शख्स है और ये अपील कर रहा है हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों से कि हमें आपकी इमदाद की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू। ये एक ख़ानदान आप देख रहे हैं कि खुले आसमान तले सड़क पर कालीन बिछाकर उसने पनाह ली हुई है और एक जो इस ख़ानदान का मर्द है वो बीमार है और उसने वो सड़क पर लेटा हुआ है और ये अपनी गाड़ी के साथ लेटा हुआ है। इनके पास गाड़ी तो है लेकिन इनके पास मकान नहीं है। ये नौजवान है और वो निशान बना रहा है कि वो हौसले में है। प्रॉब्लम ज़रूर है लेकिन वो नौजवान जो है वो बता रहा है कि खाने को कुछ नहीं है और वो कह रहा है कि हम अल्लाह के आसरे पर यहाँ पे बैठे हुए हैं। كان معكم مين؟ الكريزة وابو رشدي. السلام عليكم. سوري ما قدر يحملون لانه بيتعب. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। You distribute food and water to these people every day? True story. Starting from today, actually, because I was very busy, was in the middle of something in my workshop, doing lots of things to the same people, and. So, do you run some NGO or you are doing it on your own? I'm doing all this on my own, just for him. That's it. Okay. We helping each other. We are Lebanese. Okay. We supporting each other. That's it. So, and God protect the south, the north, the whole Lebanon. That's it. So, do you have any message for the people of Pakistan? I have a message for all people around the world to stay strong, stay one unit, one piece, to support each other, so we can win at the end. That's it. What do you do for living? Yeah. I'm a mechanic. You are a mechanic? Yeah, I'm a mechanic. Oh, mechanic, good. Famous TikToker. I'm a TikToker too. You are a TikToker also? Okay. So you will be famous in Pakistan very soon. Thank you so much. Really appreciate it. Thank you, thank you, thank you. बैरूत वो शहर है जो पिछली कई दहाइयों से पहले खाना जंगी की वजह से तबाही का शिकार रहा और अब बार बार इसराइल की जारहियत का और इसराइली हमलों का निशाना बन रहा है। और जो यहाँ के शहरी हैं वो ख़ास तौर पे औरतें और बच्चे इस हालिया इसराइली जारहियत के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और हमने आपको दिखाया है कि खुले आसमान तले फैमिलीज़ जो हैं वो सड़कों पर, फुटपाथों पर उन्होंने पनाह ली हुई है। इस तरह की बहुत सी फैमिलीज़ हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग उर्दू नहीं बोल सकते तो इसलिए हम इनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन जो इनके हालात हैं वो हम आपको मज़ीद दिखाएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। लेबनान के कैपिटल बैरूत में इसराइली बमबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायज़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और हमारा सफ़र यहाँ पे जारी है। अब हम कुछ और इलाकों में चलते हैं और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो बैरूत का साहिल समुंदर है वहाँ पर ये समुंदर के अंदर कुछ लोग जो हैं वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि इसराइल की हालिया बमबारी की वजह से बेघर हो गए हैं और वो ख़ुराक की कमी का शिकार हैं। तो उन्होंने समुंदर के किनारे पर अपनी गाड़ियों में पनाह ली हुई है। यहाँ पे बड़ी तादाद में गाड़ियाँ भी खड़ी हैं जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। और ये लोग जो हैं ये फिर समुंदर में उतर कर मछलियाँ पकड़ते हैं और वही मछलियाँ जो हैं वो फिर उनको पका कर वो खाते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि दूर दूर तक लोग जो हैं समुंदर के अंदर ख़ुद ही वो दाखिल हो गए हैं और उन्होंने फ़िशिंग का सामान जो उनके पास पहले था या नहीं था उन्होंने उसका बंदोबस्त किया और उसके ज़रिए मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो ये जो इज़राइल की जो
लिबनान पर हालिया बमबारी है उसके बहुत से पहलू हैं, और उनमें से एक पहलू ये भी है कि जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो बेघर हो गए हैं, उनकी बहुत सी मुश्किलात हैं। तो उन मुश्किलात से निकलने के लिए उन्होंने फ़िशिंग के ज़रिए मछलियाँ पकड़ के अपने बहुत से मसाइल हल किए हैं। इसराइली बमबारी के बायस बैरूत में जो हालात पैदा हुए हैं वो हमने आपको दिखाए हैं। ये जो इस वक्त सूरत हाल है बैरूत में, इसमें हम पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत से सबक मौजूद हैं। वो क्या हैं? देखें, हमें जो लिबनान में जो इसराइली जारहियत है इसका तज़िया करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 1982-83 से एक खाना जंगी की सूरत हाल चल रही है, और उसके बाद जो इज़राइल है उसने इस शहर पर और इस मुल्क के जनूबी इलाके पे कब्ज़ा भी कर लिया। लेकिन फिर जब लिबनानियों ने मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला किया तो उन्होंने इसराइल को शिकस्त दे दी। अब इसराइल ने दोबारा कई दफ़ा कोशिश की है जनूबी लिबनान के इलाके में दाखिल होने की, लेकिन उसको कामयाबी हासिल नहीं हो रही। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है यूनिटी, इत्तेहाद। लिबनान के लोग जो हैं वो मुत्तहिद हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ शदीद मुज़ाहमत कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जिन लोगों से बात की है, आपने देखा है कि वो बड़े मुश्किलात का शिकार हैं, वो बेघर हो गए हैं, उनका जानी और माली नुकसान हुआ है, लेकिन वो कहीं पे आपको प्रोटेस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने कहीं पे सड़क ब्लॉक नहीं की, वो हुकूमत को ये नहीं कह रहे कि हमें इमदाद चाहिए। ये इसमें एक सबक है कि जो यूनिटी है, यूनिटी के ज़रिए आप डिफ़ीट कर सकते हैं दुश्मन को। और इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो वहाँ पे हम आपस में एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ़ हैं। हमने जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको कबायली दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। ये सूरत हाल कुछ साल पहले तक यहाँ पर भी थी, लेकिन अब ये सूरत हाल बदल चुकी है। इसलिए ये देखें, ये नौजवान जो है इसने मेरे गले में इसने हाथ डाल दिया है और ये चल रहा है हमारे साथ, और ये बड़े खुश हैं, इनको पता चल गया कि हम पाकिस्तान से हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में भी इन लोगों के चेहरों पे आपको मुस्कुराहट नज़र आ रही है, ये स्माइल कर रहा है। तो और यहाँ पे जो बहुत से जो लोग हैं, हाँ, यहाँ पे जो बहुत से लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये लोग जो हैं ये मुतासरीन हैं और ये बमबारी की वजह से यहाँ पर आ गए हैं, और लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं और इनके हौसलों में हमारे लिए भी एक पैगाम है। ये मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद होने की वजह से कहते हैं कि हम इसराइल को शिकस्त देंगे। तो पाकिस्तान भी अपने मसाइल को शिकस्त दे सकता है। पाकिस्तान भी एक बहरान का शिकार है, उससे आप उससे ठीक है, लेकिन ये वो बच्चे हैं, ये वो नौजवान हैं जो मसाइल का शिकार है। चले, ये नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब उसने कह दिया है, और एक ऐसी जगह से ये बच्चा ये बात कर रहा है जहाँ पे के 24 घंटे मसाइल हैं और फ़ज़ा में ड्रोन घूमते रहते हैं, इजराइल बमबारी करता है, लेकिन ये बिल्कुल इनको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं। बड़े बहादुर बच्चे हैं। तो इनकी बहादुरी और इनकी जो उम्मीद है उसमें आपके लिए भी एक पैगाम है कि अपने जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको कबायली और ज़ाती इख्तलाफात बना के एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करें। लिबनान की सूरत हाल में हम मज़ीद आपके साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। दोबारा आपको मिलेंगे। कैमरामैन हेमरान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर को बैरूत से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।